बायडा के भाव दे रहे हो सब्जी? आलू टमाटर ताजा 30 है, पत्ता गोभी बैंगन दोनों 20 है। ठीक है सस्ती है फिर तो। हेलो। क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, बस एक बुरा सपना देख रहा था। ओ अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यार ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉकडाउन की वजह से काम कम आने लगा, इसीलिए थोड़ी सी टेंशन होने लग गई। मैं समझ सकता हूँ भाई, टेंशन मत ले, बल्कि इस टाइम को यूटिलाइज कर कुछ नया सीखने में अपनी स्किल्स को बढ़ा। वो तो मैं करता रहता हूँ। अच्छा, तो आखिर क्या नई चीज सीखी तूने? अभी मैं ऑटोमेशन के बारे में पढ़ रहा था। अरे वाह, कुछ क्वेश्चन पूछूं उससे? हाँ बिल्कुल पूछ। तो मुझे ये बता कि ऑटोमेशन में कितने मोड्स होते हैं? 4, रीड, राइट, टच और लैच। क्या बात है। अच्छा ये बताइयो कि टच मोड क्या करता है? भाई एक बात बता, अगर मैं ही सब बता दूंगा तो तू क्या पढ़ाएगा? हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्दी चैनल मेंबरशिप्स एक्टिव हो जाएंगी, यानी कि आप भी एक मेंबर बन सकते हैं अब इस चैनल का। मेंबर्स को ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें मैं और मेरी टीम है। एंड नॉट जस्ट दैट, हम लोग हर मंथ एक जूम कॉल भी करेंगे, जिसका आप भी पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी सोच रहा था कि इस चैनल पे जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनको थोड़ा सा रेगुलर बनाते हैं, हर हफ्ते कम से कम एक लाइव स्ट्रीम रखते हैं। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हो डिस्कशन हो, जिन पे लाइव स्ट्रीम रखी जाए, ताकि मैं इसको अच्छे से प्लान कर पाऊं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है म्यूजिक बिजनेस। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे म्यूजिक से पैसे कमा सकते हैं। बिकॉज ऑल दो इट साउंड्स वेरी ऑड कि एक तरफ आर्ट है और एक तरफ तुम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आई एम श्योर सब लोग एग्री करते हैं कि कम से कम एक मिनिमम अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेन करने के लिए। तो इसी रीजन की वजह से हम लोग उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में कि पैसा कैसे कमाया जाए म्यूजिक से, और थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे कॉपीराइट और रॉयल्टी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा स्किल सेक्शन, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपनी स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप अच्छे से जानते हैं जो भी चीज आप कर रहे हैं, आप उसको कितना भी मार्केट कर ले, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सेकंड सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपीराइट के बारे में और देखेंगे कि रॉयल्टीज क्या होता है और कितने तरह की रॉयल्टीज होती है, रॉयल्टीज को कैसे क्लेम किया जाए। और तीसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, जिससे हम लोग अपना भी बेनिफिट करें, साथ साथ जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, उनका भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहले अगर हम स्किल सेक्शन की बात करें तो ये हम सबको पता है कि कोई भी काम करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर आपको अच्छे से पता है उसका वर्क अराउंड। इसको समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, जो कि मेरे को याद नहीं, मैंने कहीं पे पढ़ा था, लेकिन वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी एंड आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। तो एक टाइम की बात है, एक वायलिन प्लेयर था, तो उससे जब किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप रोज क्यों प्रैक्टिस करते हो, आप हर रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि आप इतने टॉप पे हो, जबकि आप ऑलरेडी इतने फेमस हो, तो उन्होंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया। उन्होंने ये बताया कि जब भी मैं 1 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करता, मेरी ऑडियंस को फर्क पता चल जाता है, और अगर मैं 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस नहीं करता तो शायद मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस आया मुझ में, और अगर मैं 2 दिन भी प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरे गुरु, मेरे टीचर को पता चल जाता है कि मैं कितना लैग कर रहा हूँ, और अगर मैं एक भी दिन छोड़ दूं, एक भी दिन स्किप कर दूं प्रैक्टिस का, तो मुझे खुद को डिफरेंस पता चलता है कि मुझ में कितना फर्क आया। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, रोज मेहनत करो, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। एंड इसके अलावा फाइंड योर ओन यूएसपी, देखो कि तुम्हारा यूएसपी क्या है। इज इट मिक्सिंग, इज इट रिकॉर्डिंग, इज इट म्यूजिक प्रोडक्शन, इज इट साउंड डिजाइन? कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज पकड़ो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। आई एम श्योर इनिशियल स्टेजेस पे आप लोगों को सारा काम खुद करना पड़ता है, और एक स्टेज पे मैं भी करता था, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको एक चीज में ग्रो करना है, आपको अपना यूएसपी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे और बात करते हैं कॉपीराइट्स और रॉयल्टीज की। तो सबसे पहले अगर हम कॉपीराइट्स की बात करें तो कॉपीराइट 2 तरह का होता है, मास्टर राइट्स और पब्लिशिंग राइट्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि मास्टर राइट्स उसको मिलती हैं जिसने फाइनेंस किया आपके प्रोजेक्ट को, जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। वो आपका लेबल भी हो सकता है, वो आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो आपका स्टूडियो भी हो सकता है, एंड इवन वो आप खुद हो सकते हो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को खुद फंड कर रहे हो। यहीं पे अगर हम बात करें पब्लिशिंग राइट्स की, तो पब्लिशिंग राइट्स का मतलब होता है जो भी उस गाने का ओनर है, जिसके भी वो लिरिक्स हैं, जिसकी भी कॉम्पोजिशन है, जिसने भी वो साउंड को रिकॉर्ड किया
है उसके पास जाते हैं पब्लिशिंग राइट्स। तो यूजुअली इसके रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं और ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं आजकल तो इसकी। और जहां तक मेरे को याद है आपकी लिरिक्स, कॉम्पोजिशन और जो आपकी रिकॉर्डेड ऑडियो है, फाइनल ऑडियो है, उसको कॉपीराइट करवाने की कॉस्ट आती है लगभग 1500 रुपए, जिसमें से 500 रुपए होती है हर चीज की कॉस्ट। तो इनकेस अगर आप पेपर वर्क वगैरह अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप वो लीगल एग्रीमेंट्स अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप लोग इवन लॉयर को हायर कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम फीस में आपके लिए तीनों चीजें रजिस्टर कर देगा। यहीं पे अगर हम बात करें रॉयल्टीज की, तो रॉयल्टीज का मतलब ये होता है कि जब आपका गाना रिलीज होता है, जो भी आपके गाने को यूज कर रहा है, जो भी वो पेमेंट करेगा वो उसके कॉपीराइट ओनर्स तक पहुंचे। तो कॉपीराइट ओनर्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो आप खुद हो सकते हो एज एन आर्टिस्ट, वो इवन आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो सकता है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर हो सकता है, एंड इवन आपका लेबल हो सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत अच्छे प्रोड्यूसर का, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी अपने इंटरव्यू में। उन्होंने ये बोला था कि कभी कभार मेरे क्लाइंट्स का बजट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन मुझे पोटेंशियल दिखता है उनके गाने में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको मिक्सिंग मास्टरिंग की कॉस्ट पे डिस्काउंट दे देता हूँ और बदले में उनसे थोड़ी सी रॉयल्टीज ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे दोनों का फायदा होता है। जैसे ही आर्टिस्ट ग्रो करता है उसको पैसे मिलते हैं रॉयल्टी के, तो एक शेयर आपके प्रोड्यूसर के पास भी जाता है। ऑल्दो यहाँ पे रिस्क भी है दोनों लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये देखो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी काम आ सकता है, और एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट्स लेने में हेल्प कर सकता है जिनमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है वायरल होने का, लेकिन आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं है। अगर मैं रॉयल्टीज की टाइप्स की बात करूं, तो रॉयल्टीज 4 तरह की होती है। सबसे पहली टाइप होती है मैकेनिकल रॉयल्टीज। तो मैकेनिकल रॉयल्टीज होती है जो भी आपकी फिजिकल या फिर डिजिटल फॉर्म में आपका सेल होता है सॉन्ग, उससे जो भी पैसा कमाया जाता है। फिजिकल फॉर्म्स में आप लोग देख सकते हैं सीडीज को, कैसेट्स को। ऑल्दो अभी इतनी एक्टिव नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल स्ट्रीमिंग, डिजिटल डाउनलोड से खूब पैसा कमाया जाता है, खूब रॉयल्टीज मिलती हैं। तो वो सारी आती है आपकी मैकेनिकल रॉयल्टीज में। यहीं पे बात करें हम सेकंड टाइप की रॉयल्टी की, तो वो है परफॉर्मेंस रॉयल्टी। तो परफॉर्मेंस रॉयल्टी आती है जब भी आपके आर्टिस्ट को लाइव शो मिलता है या फिर किसी भी क्लब में आपका गाना प्ले होता है और उन लोगों ने आपका लाइसेंस ले रखा है, तो वो जितनी भी बार प्ले करेंगे आपका गाना, आपको उसकी भी रॉयल्टीज मिलेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी परफॉर्मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज वहां पे वो आपसे 2 चीजें पूछते हैं कि सबसे पहला सॉन्ग राइटर कौन है इस गाने का, और दूसरा पब्लिशिंग राइट्स किसके पास है। तो यूजुअली 50-50 रेवेन्यू डिवाइड होता है दोनों के बीच में, लेकिन अगर आप खुद ही सॉन्ग राइटर है अपने गाने के और आपके पास ही पब्लिशिंग राइट्स है, तो फिर पूरा 100% जो शेयर है वो आप ही को मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें तीसरी टाइप की रॉयल्टीज की, तो वो होती है सिंक्रोनाइजेशन रॉयल्टीज, जिसको हम सिंक रॉयल्टीज भी बोलते हैं। इसके अंदर आपकी सारी वो रॉयल्टीज आती हैं, फॉर एग्जांपल आपके गाने को एक मूवी में सिलेक्ट किया गया या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए सिलेक्ट किया गया, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, या किसी भी एडवर्टाइजमेंट में वो यूज हो रहा है, तो जो भी उससे पैसा मिलेगा, जो भी उससे रॉयल्टीज मिलेगी, आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। और आखिरी रॉयल्टी की जो टाइप होती है वो है प्रिंट म्यूजिक रॉयल्टी। तो प्रिंट म्यूजिक रॉयल्टी सिंपली क्या होता है, अगर आपके गाने की म्यूजिक शीट्स बन रही है, म्यूजिक कॉपीज बन रही है, तो आपको पर कॉपी के हिसाब से भी रॉयल्टी मिलती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यूजुअली बड़े बड़े जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें हमें बीटल्स या बड़े बड़े बैंड्स की, जो पुराने बैंड्स थे, उनकी नोटेशंस मिलती हैं। ऐसे अगर आपके गाने की भी शीट्स बननी शुरू हो गई, अगर आपके भी गाने की कॉम्पोजिशन शीट्स बन रही है, तो उसकी भी रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो आपको कॉपीराइट्स और रॉयल्टी से रिलेटेड। इसी के साथ चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जो कि है सोशल मीडिया। तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी है सोशल मीडिया पे लोगों को करते हुए, वो ये है कि हमेशा लोग फोकस करते हैं लेने पे और देने पे कोई फोकस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक म्यूजिशियन फ्रेंड को देख रहा था अपने, और उससे जब मैंने बात किया कि तेरा तो कंटेंट बहुत अच्छा है, तेरी तो स्किल बहुत अच्छी है, तू नेटवर्किंग क्यों नहीं करता, सोशल मीडिया क्यों नहीं हैंडल बनाता, तो उसने बोला तेरा तो आइडिया अच्छा है, लेट मी मेक अ सोशल मीडिया हैंडल। और जैसे ही उसने अपना इंस्टाग्राम बनाया, तो सबसे पहले ही वो अपने गाने शेयर करना शुरू हो गया और लोगों को बोलना शुरू हो गया कि लाइक सब्सक्राइब करो, जबकि उसके 50 फॉलोअर्स भी नहीं थे। तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखो लाइफ में कि कभी भी कोई चीज आपको कंप्लीटली फ्री में नहीं मिलती, तो इसीलिए हमेशा फोकस करो देने पे रादर देन लेने पे। क्योंकि जब तुम देने पे फोकस करोगे, जब तुम ये देखोगे कि जब भी कोई मेरे को फॉलो कर रहा है या कोई मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है, उसका क्या फायदा हो रहा है, तो उससे लॉन्ग टर्म में आप ही का बेनिफिट होगा, बिकॉज आपकी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना भी केस डिस्कस करूं, तो मेरे भी इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं पर्सनल पोस्ट बहुत कम होती है, रादर मैं हर पोस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करता हूं कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स या अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी नॉलेज में एडिशन कर पाऊं। इसीलिए आप लोग देखेंगे मोस्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या तो यूट्यूब रिलेटेड पोस्ट होती हैं, या तो ऑडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड टिप्स होती हैं, या तो इवन मीम्स होते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कभी भी कोई चीज ऐसी मत करो कि आपको कंप्लीटली सीरियस होना पड़ जाए, हमेशा उसको फन की तरह देखना चाहिए। तो मीम से क्या होता है, एटलीस्ट माइंड लाइट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम एडिंग वैल्यूज, सोशल मीडिया का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कोलैबोरेशंस। जब आपको पता है कि आपके पास वर्क प्रोफाइल नहीं है, आपने जस्ट अभी सीखा है और आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज पीपल, उन लोगों को ढूंढो जिनकी फॉलोइंग आपसे अच्छी है, सो दैट जब
जब आप लोग कोलैब करो तो उनकी तरफ से भी आपको शाउट आउट मिले, जिसकी वजह से आपकी भी ऑडियंस में एडिशन हो। आपसे एक फेमस इंसान आपके साथ तभी कोलैब करेगा, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपकी स्किल अप टू द मार्क है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बोला था कि अपनी स्किल को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी यूएसपी ढूंढो, उसके बाद आप लोग पिच कर सकते हो कोलैबोरेशंस के लिए। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, धीरे धीरे आप लोग इंडस्ट्री में भी घुस सकते हो। सो ऑल इन ऑल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इन 3 चीजों पे अगर आपने अच्छे से फोकस कर दिया तो नॉट जस्ट आप लोग सिक्योर कर सकते हो अपनी राइट्स को कि आपको कोई उल्लू ना बना पाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, रादर आप लोग पैसे भी कमा सकते हो, मोनेटाइज भी कर सकते हो अपनी स्किल को, सो दैट आप लोग अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर पाओ, अपने गियर्स पे इन्वेस्ट कर पाओ। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग एग्री करेंगे कि स्टूडियो का जो गियर है वो सस्ता तो आता नहीं है, तो इसीलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आती है आपकी स्किल, उसके बाद आता है कि आप कैसे अपनी राइट सिक्योर कर सकते हो, रॉयल्टीज का ध्यान दे सकते हो, और लास्ट में आता है सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करना। बिकॉज अगर आपने सोशल मीडिया का अच्छे से बेनिफिट उठाना सीख लिया तो उससे नॉट जस्ट आपका फायदा होगा बट इवन आप लोग काफी लोगों की मदद कर पाओगे। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, cheers, all the best. Rock it,